अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बोले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, सांप्रदायिक विभाजन कर देश को मुख्य मुद्दे से भटकाने की हो रही है साजिश, देश के संसाधनों पर कब्जे की भी हो रही है कोशिश। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं दायर, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। राजनीतिक दल और संगठनों ने लगाई है अर्जी। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा घमासान, आज भी सदन में विधायकों के बीच हाथापाई, बिल की कॉपियां भी फाड़ी। संभल हिंसा में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद वर्क से 2.25 घंटे तक हुई पूछताछ। एसआईटी ने 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक की टाइमलाइन को लेकर किए सवाल। भीड़ जमा करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोपों को वर्क ने नकारा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। 8 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब भारत में वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू हो चुका। नए कानून के तहत वक्फ के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। बीजेपी सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, जबकि विपक्ष इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हमला बता रहा है। आपका अपना चैनल हिंदी खबर इस पूरे मामले की पड़ताल करता नजर आ रहा है, जिसमें हमने पाया कि कुछ मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमारी टीमों ने मुस्लिम लोगों के बीच पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश की है कि वो इसके विरोध में हैं या इसके पक्ष में हैं, उनको कानून के बारे में आखिर कोई जानकारी है भी या नहीं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. राष्ट्रपति की मुहर लगते ही देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है। अब वक्फ बोर्ड को 6 महीने के भीतर अपनी संपत्ति की सही जानकारी देनी होगी। अपनी प्रॉपर्टी का डेटा अपलोड करना होगा। बोर्ड को अपनी संपत्ति को सेंट्रल डेटा बेस पर रजिस्टर कराना होगा। लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद भी इस पर सियासत हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिका दायर हो चुकी है। वक्फ कानून पर बहुविकल्पीय प्रश्न लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, बिल ने कानून का रूप लिया। तो आइए इस जटिल बहुविकल्पीय प्रश्न को समझते हैं। इस उलझे सवाल का सीधा और सपाट सा जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द कर सकता है? उत्तर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है, वो इस कानून को रद्द कर सकता है। ये साबित होना जरूरी है कि कानून से संविधान को चुनौती दी गई। ये कानून संविधान के कानून को चैलेंज कर रहा है। अब आपके मन में हिचकोले मारता सवाल ये भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर देगा? तो इसका जवाब है कि कानून रद्द होने की गुंजाइश न के बराबर। बिल जल्दबाजी में संसद से पास नहीं हुआ। संसद में बिल पर कई घंटे तक बहस हुई। विपक्ष कैसे साबित करेगा वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड सालों से जमीन कब्जाने वाली नीति की वजह से देश की आम जनता के निशाने पर है। खैर, सवाल तो कई हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच पहुंचा और ये जानने की कोशिश की कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुसलमान आखिर क्या सोचते हैं। हिंदी खबर की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों से बात की। हमारे बुलंदशहर के संवाददाता साजिद सैफी ने जब इससे जुड़े सवाल किए तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वक्फ अल्लाह का वक्फ है, इसमें किसी को दखलबाजी करने का अधिकार नहीं। एक जो ये वक्फ जो एक अपने आप में है, इसका किसी भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये एक मुस्लिम
जो हैं इस दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, ये हमारे नबियों के ज़माने से वक्फ का ये एक अमेंडमेंट है और ये वक्फ अल्लाह का वक्फ है। इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का, किसी का भी कोई ना इसमें कोई भी दखलंदाजी कर सकता है और ना ही इसमें किसी को दखलंदाजी करना चाहिए। ये हर एक मुसलमान का अपना एक वक्फ है जो नबियों के ज़माने से चला आ रहा है। इसको वक्फ, नबियों ने वक्फ इसको नाम दिया था, वाकिफ वक्फ। जी जी। तो ये इसका किसी से मतलब नहीं है, ये राजनीति हो रही है इस देश में इस वक्फ के ऊपर। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। वक्फ मुसलमानों का अपना पर्सनल है, इसी में रहना चाहिए। हमारी टीम ने अन्य मुसलमानों से भी बात की, जिसमें लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार में मुसलमानों को सताया जा रहा है। केंद्र सरकार की लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, सरकार कुछ भी कर सकती है। 14 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनी। 2014 से 25-11 साल में इनको अभी ये इस बात का एहसास हुआ कि ये मुसलमानों को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। ये एक सिर्फ विशेष तौर से एक समुदाय विशेष को परेशान करना और उसे इस हद तक लाना कि आप या तो हमें वोट करो वरना करो मत, और मुसलमानों को सताने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। और माननीय हमारे जो देश के राजा हैं, उनके दोस्त का मकान एंटारिया जिसे कहते हैं, जिनका नाम अंबानी है, उनका मकान भी वक्त की जमीन पर है। वो ना टूट जाए, बुलडोजर ना चल जाए, इसलिए इन्होंने कानून बना के और ये बिल पास कर लिया। और रही बात बिल पास करने की, देखिए उनका पूर्ण बहुमत राज्यसभा में, लोकसभा में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कभी तलाक पे बिल लाए, कभी उन्होंने नकाब पे बिल लाए, हिजाब पे, कभी औरंगजेब की कब्र पे आए, कभी किसी पे आए। वो सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना काम है और कुछ नहीं। केंद्र सरकार के वक्फ कानून को हमने अन्य मुसलमानों से बात की तो पता चला कि वक्फ कानून को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं पहले खामियां रही हैं, जिसके चलते आज उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियत साफ है तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। सरकार पहले भी धांधली करती आई है और आज भी सरकार धांधली कर जमीन कब्जा करना चाहती है। हालांकि पहले भी सरकार का दखल था उसमें, ऐसा नहीं था कि सरकार का दखल ना हो, लेकिन अगर नीयत साफ है काम करने की तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। और अगर नीयत साफ नहीं है तो चीजें कभी भी नहीं सुधर सकती। इस वक्त जो देखा जा रहा है वो सिर्फ ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के कब्रिस्तान, उसमें दखल देने का अंदाजा है जो लोगों को ये लगता है, क्योंकि उसमें मेंबर गैर मुस्लिम भी पैदा किए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है। तो लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ कि अगर नीयत सही है तो काम ठीक हो सकता है, और नीयत अगर सही नहीं है तो कभी भी काम ठीक नहीं हो सकता। कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये दिक्कतें मुसलमानों को आ रही हैं, जो उसकी मुखालफत में है। और मुखालफत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमीन है, जो मुसलमानों के, यतीमों के, बेवाओं के और एजुकेशन के लिए वो सारा काम करने के लिए। ठीक बात है कि पहले भी हमारे ही लोगों ने कहीं ना कहीं उस पर गलत काम किया है। अगर वो काम गलत ना होता, जैसे कब्जे की बात कर रहे थे अभी, आपने कहा कि भी कब्जा कर रखा था पहले, उन चीजों को अगर बॉडी ही सुधार लेती तो शायद हमारी यह नौबत देखनी ना पड़ती। बुलंदशहर में वक्फ को लेकर सियासी उबाल है। लोगों का आरोप है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हिंदू और मुसलमानों के बीच सरकार दंगा कराना चाहती है। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे किए गए हैं जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। जैसे कि अब ये सदस्य हैं जिसमें कि इनको अलग मजहब के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। देश के अंदर और भी धर्म की संस्थाएं हैं, क्या उसमें भी क्या दूसरे मजहब के लोगों को शामिल किया जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो बहुत सारी बातें हैं। तो और जो सरकार की मंशा है वो देश के अंदर दंगा कराने की है। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर मुस्लिम और हिंदू प्यार से रहें। सिर्फ इनकी मंशा सिर्फ यही है। तमाम हंगामे, विरोध और प्रदर्शन के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगी। हमने मेरठ के लोगों से बात की तो वहां के लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि माफिया की कब्जा से समाज का फायदा होगा। फायदा होगा इससे। जो लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग की कब्जा रखी, अवैध मकान बना रखे हैं, गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार जो है ऐसा काम करने जा रही है जहाँ जो फालतू की जगह पड़ी है, जो लोगों ने कब्जा रखी है,
उस पर उन्हें फ्लैट बना के दिए जाएंगे। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा। योगी जी सही कर रहे हैं, बिल के समर्थन में। अखिलेश यादव जी तो विरोध कर रहे हैं बिल का, तमाम उनके पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो बोलेंगे कि बिल्ली जो है खंबा नोचती है, वो कहलावत तो सुनी होगी आपने। वो खंबा नोच रहा है, उससे कोई वो नहीं, बिल सही आया है। अच्छा, आपका मानना है कि इस बिल के आने से कहीं ना कहीं जो माफिया राज चल रहा था, भू माफिया जो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे वक्फ की, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी? हाँ, रोक लगनी भी चाहिए भाई। ये जो मकान है गरीबों को मिलने चाहिए। स्कूल बना दो वहाँ पे। योगी जी ने भी आज ऐलान कर दिया कि जो ज़मीन अब वक्त की निकलेगी उस पर स्कूल बनाए जाएंगे, मेडिकल बनाए जाएंगे। हाँ, बनने चाहिए। स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, गरीबों का इलाज होगा उसमें, फ्लैट बनेंगे, गरीब रहेंगे। जो कब्जा माफिया है उनसे तो मुक्त हो जाएगा। मेरठ लोगों का मानना है कि वक्फ बिल बिल्कुल सही है, देश हित में ये बिल है। वो सरकार के इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। देश के विकास में जो भी काम होना चाहिए वो हो रहा है, सही हो रहा है। योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। इस बिल से फायदा होगा जो मुस्लिम समाज के? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखो जी, अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है। हाँ। लेकिन भी तो वक्त बताएगा फायदा होगा या नहीं होगा। अच्छा, लेकिन देश हित में जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बिल के बारे में जानकारी है आपको? इतनी कोई खास नहीं। अच्छा, खास जानकारी नहीं, केवल लग रहा है कि आएगा तो उससे कुछ फायदा होगा। तो देखो, समाज में जो भी सरकार काम करती है देश हित में करती है, जनता हित में करती है। मेरठ के मुसलमानों ने हिंदी खबर के कैमरे पर कहा कि वो बिल से संतुष्ट हैं। बिल हमारे हित में है। सरकार तो सबके लिए मिलजुल के काम कर रही है और उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेगी। मुस्लिमों के लिए भी, सबके लिए कर रही है, अच्छा ही काम कर रही है। जब विपक्ष के तमाम जो लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात हो और तमाम विपक्षी दलों की बात हो, विरोध करते हुए नजर आ रहे थे बिल को। हंगामा की अपनी अपनी सोच है, किसी को मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी को बुरा भी लग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल को लेकर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने तो वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया, बिना पढ़े कोई भी टिप्पणी ना करे। आजादी से आज तक पूरे देश के तमाम प्रदेशों के अंदर विभिन्न पार्टियों की सरकार रही और वक्फ बोर्डों के चेयरमैन रहे। किसी भी बेवा को क्या महीना मिला, गरीब को, औरत को? किसी गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप मिली? क्या गरीब बच्चों के लिए वक्फ बोर्डों ने स्कूल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, गरीबों के रहने के लिए मकान बनाए? करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्डों की आमदनी रही, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। 2025 का जो संशोधन बिल आया है, मैं लोगों से कहूंगा कि उस पर कोई टिप्पणी करने से पहले किसी सियासी रहनुमा के बहकावे में ना कर एक बार उसकी स्टडी कर लें, और उसके बाद अगर आपको कहीं लगता है तो आप एक लेटर गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, आप सरकार को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है, सरकार जो होती है वो सारे धर्मों को लेकर चलती है। बुलंदशहर मेरठ के बाद हमारी टीम ने हरदोई के लोगों की राय ली। हरदोई में मुस्लिम समाज के लोगों का कहना कि ये बिल उनके पक्ष में नहीं है। सदन में सरकार के पक्ष में बहुमत है, जिसके चलते बिल को कानून बना दिया गया। हम इतना जानते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है हमारे पक्ष में नहीं है। सरकार के पास नंबर गेम था, उन्होंने राज्यसभा से और जो है लोकसभा से पास करा दिया। आज राष्ट्रपति ने भी उसको पास कर दिया, क्लीन चिट दे दी है, और ये बिल हमारे समझ के बाहर है, हमारे पक्ष में नहीं लगता है। अब सरकार की मर्जी है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे समझ के बाहर है। वक्त की जो जमीनें थे, हमारे दो दादा परदादा और बुजुर्गों ने जो है जो वक्फ की थी, जमीनें जो दी थी, उसकी जो है नीयत खराब है सरकार की। तो इस वजह से जो है सरकार ने बिल लाकर जो है हमारी मस्जिदों को, मकातिबों को, मदारिसों को और सबको हड़प करना चाहती है। साफ है कि संशोधन बिल को लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। ज्यादातर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी ही नहीं। कुछ लोग धर्म की आड़ में सियासत कर रहे हैं और गरीबों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हां, तो आज से अमल में आ गया है वक्फ कानून।